हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश। आज हम क्लास 8th का एक नया चैप्टर एक्सपोनेंट्स, किसी किसी बुक में इसको एक्सपोनेंट एंड पावर भी लिखते हैं, को स्टार्ट करेंगे। हम रैशनल नंबर कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक रैशनल नंबर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके रैशनल नंबर को वॉच कर सकते हैं। और हम एक्सपोनेंट्स में जाहिर सी बात है, जैसे हमारा रैशनल नंबर में स्ट्रैटेजी रही है कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करके हीरो लेवल तक जाएंगे, उसी तरीके से हम एक्सपोनेंट्स में भी करेंगे कि पहले हम बेस को समझेंगे, उसके बाद हम मीडियोकर में जाएंगे और उसके बाद हम एक हाई लेवल की चीजों को समझेंगे। मतलब आपके एग्जाम में जितनी भी चीजें आती हैं, आप एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, हम उन सभी को बेस से स्टार्ट करेंगे और एक हाई लेवल तक समझेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है और अब हम लोग अपने सीधे चैप्टर पे आ जाते हैं। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हमें समझने वाली है वो है पावर। ठीक है, पावर को किस तरीके से यूज करेंगे, कहां पे पावर किस तरीके से काम आता है। ठीक है, तो पावर को समझने के लिए एक काम करते हैं, एक हम थोड़ा सा दूसरा ही स्क्रीन ले लेते हैं, वाइड स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे अच्छे से समझते हैं पावर को। ठीक, जरूरी है। अब यार देखो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वैल्यू है 2, ठीक, और आपके पास एक और वैल्यू है -2। ठीक है, अब मैंने बोला कि बेटा 2 को 2 की पावर 2 कितना होगा, आपने बोला सर 4 होगा। मैंने बोला अच्छा बेटा -2 की पावर 2 कितना होगा। ठीक, 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। कैसे आया ये, पावर कैसे निकाला जाता है। 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 2 इंटू 2। अच्छा 2 की पावर 3 होता तो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता है 2 का। ठीक, अब -2 की पावर 2 है, इसका क्या मतलब है, -2 इंटू -2। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, 4। अच्छा यहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये भी मेरा पॉजिटिव में आएगा, ये भी मेरा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, अब आप देखो यहां पे 2 का आंसर, 2 की पावर 2 का आंसर भी 4 आया है, -2 की पावर 2 का आंसर भी 4 आया है। ठीक, क्यों आया समझ में आ रहा है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छे समझाएंगे, थोड़ा आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात समझिए, अगर यहां पे 2 की पावर 3 होता और यहां पे -2 की पावर 3 होता, ठीक, ये अलग केस है। 2 की पावर 3 होता, -2 की पावर 3 होता तो क्या होता, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहां पे तो 8 आ जाता, जाहिर सी बात है। ठीक, कैसे आता, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां पे क्या होता, ठीक, यहां पे क्या होता, -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक, यहां पे यार ब्रैकेट लगा देते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो अब अगर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे +4, और इस 2 को जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा -8। ठीक, तो बेटा अगर यहां पे आपका जो पावर है, अगर ये आपका ऑड है, ठीक, तो जो आपका आंसर है, अगर आपका जो पावर है, जैसे ये आपका अगर ऑड है और अगर ये आपका नेगेटिव में है तो आंसर आपका नेगेटिव में ही आएगा। यहां देखो ज्यादा पॉजिटिव से ज्यादा मतलब नहीं होता, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक, पावर जो भी हो, अगर यहां पे ये पॉजिटिव आपका है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर देगा। लेकिन असली हमको जो समझने की चीज होती है वो होती है यहां पे नेगेटिव चीजों में। ठीक है, नेगेटिव अगर आपका है और आपका जो पावर है वो आपका पॉजिटिव आ गया तो आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर चीजें नेगेटिव हैं और पावर भी नेगेटिव हो गई तो चीजें आपकी नेगेटिव आ जाएंगी। ठीक है, इसको आसान तरीके से समझिएगा। जो गवर्नमेंट होती है, अगर वो अच्छी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब पावर, पावर मतलब क्या होता है बेटा, ताकत, पावर मतलब ताकत। तो अगर गवर्नमेंट अच्छी है, ठीक, और कुछ लोग हैं जो कि अच्छे नहीं है, जैसे कि यहां पे -2 अच्छा नहीं है, माइनस है, नेगेटिव है, मान लो नेगेटिव को एक तरीके से बुरा माना जाता है। ठीक है, तो -2 गंदा आदमी है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अच्छी है तो उसको क्या बना देगी, उस आदमी को अच्छा बना देगी किसी भी तरीके से। ठीक है, समझा के अच्छा बनाएगी, आदमी नहीं मांगेगा तो कूट के अच्छा बना देगी। ठीक, लेकिन अगर बेटा यहां पे आदमी बुरा है, -2 है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो आपका ऑड है, वो आपका इवन नहीं है, वो आपका क्या निकला, वो ऑड निकला, वो भी खराब ही निकला। तो जब खराब
आदमी है, खराब गवर्नमेंट है, तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक, बस इतना समझने की चीज है ना। और उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, हम उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे कि यहां पे बात आती है कि अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारी वैल्यू थी वो प्लस और माइनस में हो रही थी, पावर हमारा प्लस माइनस में नहीं हो रहा था। अब अगर हम पावर को ही प्लस माइनस कर दें तो, ठीक, पावर को ही प्लस माइनस कर दें तो, पावर को प्लस माइनस करने में कुछ नहीं जाता है, एकदम नॉर्मल सी बात है, चूरन सी बात है, समझिएगा आप, चूरन सी बात है, ठीक है, ज्यादा हौच पौच नहीं, बड़ी चूरन सी बात है। अब जैसे अगर मेरे पास है 2/3, ठीक, इसकी पावर मैंने लिख दिया -2, ठीक, और एक जगह और लिख लेते हैं 2/3, इसकी पावर मैंने लिख दिया 2, ठीक। यहां पे मेरा पावर क्या है, माइनस में, यहां मेरा पावर क्या है, प्लस में, ठीक। कोई फंडा नहीं है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये जो 2/3 है, अगर इसकी पावर 2 है तो यहां पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। आपके पास और आपके भाई के पास, दोनों के पास 2-2 रुपए हैं, ठीक है, तो आपके भाई के पास भी 2 रुपए हैं, आपके पास भी 2 रुपए हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इसके पास भी 2 की पावर है, इसके पास भी 2 की पावर है। अब अगर यहां पे बात करें तो इसके पास भी -2 की पावर है, इसके पास भी -2 की पावर है, ठीक। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं, लिखने का तरीका है। लेकिन इसको करते कैसे हैं हम लोग, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको करने का थोड़ा सा ना हल्का सा तरीका अलग है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, ठीक। यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, 4/9, ठीक है। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9, इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर यहां पे भी आएगा 9, ठीक। सही है क्या, नहीं है। रीजन, अगर कहीं पे भी माइनस लग जाता है हमारे पावर में, माइनस लग जाता है हमारे पावर में, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा उल्टा हो जाता है, ठीक। यहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9/4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन चीजों को करते करते ना अब देखो यार, इसको करने के ना कुछ लोग बहुत अजीब अजीब ट्रिक्स बता देते हैं कि बेटा ये ट्रिक है, वो ट्रिक है। यार जब चीजों को तुम समझ सकते हो, चीजों को समझ के चल सकते हो, तो फिर रटने की क्या जरूरत है फालतू में, ठीक। एक बार और समझेंगे इसको। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, मान लो मेरे पास 1/2 की पावर दिया हुआ है -1, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। 1/2 की पावर -1, किसी भी चीज की पावर 1 क्या होता है, वही चीज होती है, ठीक है। -1 दिया है तो इसका आंसर 2/1 हो जाएगा, और 2/1 को क्या लिखते हैं, 2, साफ बात। अगर चीज हमारा यहां माइनस में लिखा हुआ है तो हम बस ये जो वैल्यू है ना, इसको पलट देते हैं, बाकी सारी चीजें सही करेंगे, वही करेंगे। जैसे 1/2 है और यहां पे 1/2 की पावर मान लो -3 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें स्टेप वाइज है। अगर आप स्टेप वाइज करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे कि 1/2 4 4 दूनी 8, ठीक, और यहाँ पे -1 छोड़ दोगे क्योंकि आपने सब छोड़ दी, उधर कर दिया, ठीक है। अब आप इसको उल्टा करोगे, लेकिन ऐसे करते नहीं है, सीधा लिख देते हैं 8, ठीक, सीधा लिखते हैं यहाँ पे 8/1, बात खत्म, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिख दें कि 2/3 की पावर -3 लेते हैं, ठीक है। 2/3 की पावर -3, ठीक। इसको साफ साफ करें एकदम स्टेप में, मतलब ये कहते नहीं यार कि हम लोग एक अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं, वैसे करें तो क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये मेरा न्यूमिनेटर बन जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 27, और ये जो मेरा न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये आ जाएगा मेरा बेटा आंसर। बात समझ में आई, ठीक है। तो बड़ी नॉर्मल सी बात है यार। अब देखो इसको ना क्या है कि बुक में समझाया गया है, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, उसको समझने में, और कई जगह पे मैंने देखा था, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा चीजों को ना रटवा देते हैं कि यार वो उल्टा हो जाता है, माइनस होता है तो उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा होता है भैया, ठीक है, क्यों उल्टा होता है, जाहिर सी बात है, मैंने भी आपको बताया नहीं है कि क्यों उल्टा होता है, इसको आगे समझेंगे, क्योंकि अभी बताएंगे ना तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि इस वीडियो में फिलहाल इस वाली आज की क्लास में सारी चीजें समझने वाली हैं,
ठीक है। आज कुछ ऐसा है नहीं कि आप बैठ के उसको करो, सारी चीजें आप समझने वाली हैं, तो अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यार इसका, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि माइनस अगर यहाँ पे है और ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, ये हमारा प्लस में है, प्लस से तो छोड़ दो, प्लस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आएगा तो एज इट इज हो जाएगा, अगर हमारा नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक करने से एक ही बात समझ में आई कि पॉजिटिव और पॉजिटिव से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको, मतलब यहां पे हमको समझने से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ये चीजें ऑलरेडी हमारी समझी समझाई है, ठीक है। यहाँ पे जो समझने की चीज है वो हमारी है नेगेटिव, और हम वो चीज समझ चुके हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं किसी एक वीडियो में अलग से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ना लॉस पढ़ लेते हैं, ठीक है। लॉस इंपॉर्टेंट है, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तगड़े लेवल पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारे पढ़ने का तरीका ये होता है ना यार कि हम चीजों को समझ के चलते हैं, ठीक, और ये देख के चलते हैं कि ये चीजें रियल में हमारे एग्जाम में किस तरीके से आती हैं, ठीक। तो अभी जो हमने पीछे देखा उसमें पता है एग्जाम्स में आपके सवाल कैसे आते हैं, उसमें आपके एग्जाम में नॉर्मल सवाल पूछ लेगा 2/3 की पावर -2, ये आपके एग्जाम के सवाल है बेटा, ऐसे ही पूछा जाता है। आपको सीधा सीधा पता है 3 3 9 2 दूनी 4, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है 2 4, ये यहां न्यूमिनेटर में था, यहां डिनोमिनेटर में आ गया। 3 9, ठीक है, यहां डिनोमिनेटर में था, वहां डिनोमिनेटर में, क्यों, क्योंकि यहां पे -2 है। अगर यहां पे सिर्फ 2 होता तो ये 4/9 हो जाता है एज इट इज, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको देख चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। इसमें बेसिकली यार 5 से 6 लॉज होते हैं, लास्ट के 1-2 लॉ सब मिले जुले होते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टीज होती थी ना एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, उसी तरीके से इसका भी कुछ सीन है यार कि सारे लॉज जो हैं आपस में थोड़ा सा मिले जुले रहते हैं। लेकिन चीजों को समझिएगा, क्योंकि ये चीजें आपकी आगे भी बहुत काम में आने वाली हैं और ये चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है। अब मैं इसको ना कितना भी चाहूं मैं आपको समझा दूं, लेकिन ये चीजें बेसिकली याद करने वाली ही हैं, ठीक है, इसे आप याद ही कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज बोली गई है, m और n मिलके m+n हो जाता है जब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ठीक है, आसान भाषा हम समझते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है 5.2, जिसमें कि इसकी पावर है मान लो 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है 5/2 और इसकी पावर है 3, ठीक है। अब बेटा अब करना क्या है कि अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 4। अब इसको नहीं 4 क्यों होगा, 8 हो जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, तो ये क्या होता था ना कि हमेशा बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता था, हौच पौच मतलब बहुत लेंदी हो जाता था। अब जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक। तो हम करते क्या है यहाँ पे, अगर हमारी ये और ये वैल्यू दोनों सेम निकल जाती है तो हम यहाँ करते क्या है कि 5/2 लिख देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तब, ठीक, मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 + 3 कर देते हैं। आंसर क्या जाता है हमारा 5 की पावर 5, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा क्या करेंगे ना, पहले चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरीके के सवाल इससे फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो साफ सी बात है कि अगर 2 वैल्यूज दी हुई हैं आपके पास, अगर आपके पास एक सेकंड मुझे रब करने दीजिए बढ़िया से, अगर आपके पास 2 वैल्यूज दी हुई हैं, 2 वैल्यूज, और इसका जो ये पोर्शन है, ये जो चीज है आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, ये आपका सेम है, तो आपकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है, आपकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। इसको याद करने का तरीका समझिएगा, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जब आप एक्सपोनेंट के लिए बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो आप वहां पे लिख लीजिएगा, वहां पे एक्सपोनेंट्स, ठीक है। वहां पे आप स्टार्टिंग में लिखिएगा मल्टीप्लाई, अब यहां पे लिख लीजिएगा पावर्स,
मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एडिशन। ठीक है, अगर साइन मल्टीप्लाई का है तो जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड जो है उसमें क्या है कि अगर डिवीजन का है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। ठीक है, सेम चीज है जैसे 5/2 की पावर 3 डिवाइड करिए 5/2 की पावर 2। ठीक है, तो अब यहां पे ये दोनों चीजें तो आपकी सेम है। ठीक, यहां पे आपकी क्या है, ये दोनों चीजें आपकी सेम है। तो 5/2 3 - 2 तो 5/2 की पावर 1, तो आंसर क्या जाएगा बेटा 5/2। ठीक है, तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, इसमें यहां पे आप इसमें क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे डिवीजन। ठीक है, वहां पे आप लिखेंगे एक्सपोनेंट्स पावर अलग है, डिवीजन इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर डिवीजन आता है ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चीजों को आगे समझेंगे यार, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब समझेंगे। ठीक है, बस आप अभी थोड़ा सा एक बार ध्यान देते रहिएगा कि ऐसा हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक, आगे चलते हैं। अब तो यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपने पढ़ा होगा ना कि सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मीडियम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम वही चीज है कि जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ ना a/b। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं 2/3 की पावर 2। ठीक है, अब इसकी पावर ले लेते हैं 2, कुछ ऐसे करके इसकी पावर एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 3 3 9। ठीक है, अब इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो ये 3 टाइम, फिर ये 3 टाइम। बात ये है कि इसको ना एक करने का थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक इन्होंने बताया है कि पहले आप छोटे ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसमें आप 3 की पावर लगाओगे। तब आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे ना 2/3 लिख सकते हो और 3 × 2 कर सकते हो। ठीक, बात वही पड़ी ना यार, हम एक काम करेंगे मतलब एक तरीके से, तो 2/3 3 दूनी 6, यह आ जाएगा आपका 6। ठीक, पहले मैंने 2 की पावर लगाई थी, जो आंसर आया था उसमें मैंने 3 की पावर लगाई थी। बात वही है, अब 2/3 में मैं डायरेक्ट 6 की पावर लगा दूं। ठीक है, बात यही है। देखिए बस आप ना थोड़ा सा इसमें नोट्स बनाते जाइएगा, बाकी जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तगड़े वाले, ठीक है, तब इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट यही चीज यहाँ पे उतार दीजिएगा और लिख दीजिएगा ब्रैकेट इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा ना एक्सपोनेंट्स पावर। ठीक है, अगर ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है, अब यार जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे यही हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे a/b लिखा हुआ है, छोटा ब्रैकेट है m है, ठीक है, और अब यहाँ पे क्या है, मीडियम ब्रैकेट करके इन्होंने क्या कर दिया, n कर दिया। मैं यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, मैंने यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने x कर दिया। तो जो अब आपका यहाँ पे आंसर बनेगा वो आपका बनेगा a/b m × n × x। ठीक, अब m × n × x आपकी कोई वैल्यू होगी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक, फोर्थ है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। वही चूरन चीज है यार, फिर से वही चूरन चीज। अब जैसे क्या ही बताएं इसको यार हम, जैसे यहां पे है 2 को मल्टीप्लाई करिए 5 + 3 से, ये चीज आपने देखी थी। ठीक है, तो यहां पे क्या करते थे, 2 × 5 + 2 × 3, बड़ी चूरन सवाल। ठीक है, बड़ा चूरन चीज है। तो अब आप यहीं पे सेम चीज वही करेंगे कि ये जो चीज है ये आपका ब्रैकेट में है। ठीक, जैसे हमने देखा ना कि ये 2/3 की पावर 2 है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है यार, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है ना तो इसका मतलब होता है कि वो चीज 2 के पास भी, वो चीज 3 के पास भी है, दोनों के पास सेम है। तो इसका ये मतलब होता है, अब यहां पे ब्रैकेट कहां लगा हुआ है, यहां पे ब्रैकेट यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसके पास भी n है सेपरेटली और इसके पास भी n है सेपरेटली। ठीक, अब जैसे इसको थोड़ा सा न्यूमेरिक फॉर्म में लिख देते हैं, 2/5
मल्टीप्लाई 6/7 की पावर हो गई, मान लीजिए हमारे पास 8, कुछ भी ले लेते हैं यार, अभी सॉल्व थोड़ी ना करना है। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं 2/5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 6/7 की पावर 8। ठीक, कुछ इस तरीके से ये आपका सॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा ये तो यार जाहिर सी बात है, समझने की बात है, साफ साफ समझने की बात है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इसको थोड़ा सा ना उल्टा करके भी आ सकता है। ये चीज देके ये लिखने का भी ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है ना कि ये चीज आपको लिखना ज्यादा आसान पड़ती है। ये वाला जो चीज है इसको करना आसान होता है, इस चीज को करना हल्का सा मुश्किल हो जाएगा। पहले आप उसको करो, ठीक है, उसके बाद आप उसको करो, फिर दोनों की पावर मतलब बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है। ठीक, चलिए ठीक है, फिफ्थ देखते हैं हम। अब हमारा जो फिफ्थ है वो कहता है किसी भी चीज की जो पावर है अगर वो 0 है तो आंसर 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 589 922 की पावर 0 है तो इसका आंसर आएगा 1। कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा? किसी भी चीज की जो पावर अगर यहाँ पे 1 होती, फॉर एग्जाम्पल 1 होता, तो इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर क्या आता? सेम आंसर आता 589/922। ठीक है, 1 मतलब 1 टाइम। 1 का मतलब क्या होता है? एक बार, 1 टाइम। 2 मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। ठीक है, 2 होता तो क्या होता? 589 मल्टीप्लाई 589, ठीक, 922 मल्टीप्लाई 922 ये होता। अगर इसमें पावर 2 होता तो यही होता। लेकिन अगर पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 0 बार। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज को 0 बार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी? यहां पे अगर हम यहां पे पावर 0 कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आ जाता है हमारा माइनस। ठीक है, 1 बार ले जाते हैं तो एज इट इज आ जाता है। ठीक, बस इतना समझ लेना यार, 1 बार ले जाते हैं तो एज इट इज आ जाता है, 0 बार ले जाते हैं तो चीज वो 1 आ जाती है। ठीक है, थोड़ी सी याद करने वाली चीज है ये, मैं खुद मानूंगा। और यार मुझे पता है मैथ के स्टूडेंट्स याद करना तो नहीं जानते हैं, लेकिन यार ये छोटी छोटी चीजें, इतना भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता इन सब चीजों को। ठीक है, अब मुझे लगता है ये एंड ऑफ स्लाइड है। ठीक है, अच्छा अभी है क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सोचा था अगले स्लाइड में रखने के लिए, लेकिन इसमें मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अच्छा सवाल है, इसमें मुझे आपको एक चीज समझानी थी। ये हमारा क्वेश्चन है, साफ साफ दिया हुआ है 6 की पावर 3x + 1 डिवाइड करिए 36 इक्वल्स टू 216। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना ये डिवाइड वाले का रोल समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6 की पावर 3x + 1, अब डिवाइड करिए 36। तो बेटा 36 आप ये सोचो किसका स्क्वायर है या फिर किसका क्यूब है, किसका क्वाड है, क्या है? किसी का कुछ है तो 6 का है, 6 का स्क्वायर है, मैंने लिख दिया। ठीक है, 216 ये किसी का क्यूब, किसी का क्वाड, किसी का कुछ है? ये मेरा सर ना 6 का क्यूब है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो यार याद नहीं रहता है, मतलब आप ये तो आपको याद है ना, आप तो याद करके बैठे होगे, लेकिन हमको थोड़ी नहीं याद रहेगा। अभी हम क्लास 8th में, हमको कहाँ से याद रहेगा? तो बात ये होती है ना बेटा कि जब ये इस तरीके के सवाल फ्रेम किए जाते हैं, अब जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ भी 6 ही आएगा। बस पावर हो सकता है 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन यहाँ पे 6 आएगा। क्योंकि इसमें ना देखो टीचर भी यही चाहता है ना कि आप सवाल करो, ऐसा तो चाहता नहीं कि नहीं आप सवाल छोड़ो यार, सवाल मत करो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जाहिर सी बात आपको पता था कि अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन आता है तो हम चीजों को क्या कर देते हैं? पावर को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे? माइनस। तो 3x + 1 और यहाँ पावर क्या है? -2 इक्वल्स टू 6 का क्यूब। ठीक है, अब आप यहां पे देखो, यहां पे क्या है बेटा? इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, हमसे वैल्यू किसकी पूछा है? वैल्यू हमसे x की पूछा है। ठीक, हमसे वैल्यू इसकी तो पूछा नहीं है, हमसे वैल्यू किसकी पूछा है? x की पूछा है। ठीक है, अब एक तरीके से ये बोले तो इसमें x को निकालने का ना एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है। ठीक, हम सिर्फ इसको लेते हैं, ठीक है,
हम सिर्फ इसको लेते हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट कर देते हैं, हम भूल जाते हैं इसको। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये हमारा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, 1 उधर जाएगा, 3x 4 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरी, x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 4/3। ठीक है, ये बेटा मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहां पे आपका 6 अभी कहीं गया नहीं है, 6 यही है। बस बात यह है कि हमको जिस चीज से काम है हमने वो चीज निकाल ली, हमको उसने x पूछा था, हमने उसको x बता दिया। अब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं, स्कूल में गए हैं, आपके टीचर ने आपको बुलाया और आपसे बोला कि बेटा अपना नाम बता दो। ठीक है, आपके हाथ में आपके टीचर ने एक लिस्ट दे दी जिसमें कि आपके पूरे परिवार का नाम लिखा था, आपके फादर मदर, आपका दीदी का, भाई का, सबका नाम लिखा था। ठीक है, टीचर ने पूछा बेटा अपना नाम बताओ, तो आप सबका नाम तो बताओगे नहीं, अपना नाम बताओगे। ठीक, तो अब बात यह है ना कि आपको सिर्फ एक्स निकालना था, आपको सिर्फ अपना नाम निकालना था, तो आप पूरा थोड़ी ना बताने लगोगे, पूरे परिवार का इंट्रोडक्शन तो दोगे नहीं, अपना इंट्रोडक्शन दोगे, अपना नाम बताओगे। तो साफ वही बात है कि यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मकसद ये था कि ये जो आपने डिवाइड का यूज करना सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, इसका मेन मकसद ये था। तो यार देखो, मुझे खुद पता है कि आज की क्लास में हम चीजों को ज्यादा याद करने वाली रखे हैं और समझने वाली, क्या तो समझ भी सकते हैं, हम समझे हैं चीजों को, अच्छे समझे हैं, लेकिन याद करने वाली चीजों को हमने आज ज्यादा रखा है। ठीक है, और याद करना पड़ेगा, इसमें रीजन है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर मल्टीप्लाई आता है तो वहां पे हम ऐड कर देंगे, डिवाइड आता है तो वहां पे हम माइनस कर देंगे, ब्रैकेट आता है तो चीजों को हम वहां पे पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा पावर माइनस में आता है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। आपने पढ़ा था ना रैशनल नंबर में रेसिप्रोकल। ठीक है, तो उसको हम चीजों को क्या करेंगे अपनी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारा पावर हमारा इवन नंबर है और हमारी जो वैल्यू है वो ऑड में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इवन में ही आएगा। ठीक है, इवन मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव उसमें जो साइन आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे हम, जाहिर सी बात है अभी हमारी काफी क्लासेस बची हुई हैं एक्सपोनेंट्स की, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की, तो इसको और अच्छे से समझेंगे। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे इस चीज से रिलेटेड, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी चीज रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे अपने डाउट पूछिए, मैं अक्सर आके वहां पे रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है, और एक काम करिए, आप एक छोटा सा ना क्वेश्चन ले लीजिए मुझसे, आप थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए। ठीक है, और ये होमवर्क आप करिएगा और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। होमवर्क आप मुझसे लीजिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक, 5 2x प्लस 5। ठीक, ये आपका पावर है, समझ लीजिएगा, ये आपका पावर है। ठीक, ये आपका 5 के साथ नहीं है, आपका पावर है, मल्टीप्लाई 125 इक्वल्स टू 25। अब इसमें हमको करना क्या है, इसमें आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको यहां पे हमको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।